नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं टॉप 5 अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, जो कि आपकी 2025 में आ सकती हैं। तो जानेंगे इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं टॉप 5 अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाती है, सिलेबस मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सकें। चलिए बात कर लेते हैं अब आपका टॉप 5 अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपकी पहली जॉब है वो है FSSAI के द्वारा निकलने वाली सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की जॉब। इसके अलावा कुछ स्टेट पीसीएस से भी आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां आ सकती है 2025 में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस स्टेट में 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो इसमें पहला आपका आता है, जो आपका दिल्ली है, दिल्ली का फूड सेफ्टी ऑफिसर। दिल्ली में फूड सेफ्टी ऑफिसर की आपका जो है वैकेंसियां आ सकती हैं और आपका लगभग 80 के आसपास वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। 80 के आसपास वैकेंसियां जो है आपकी दिल्ली में आ सकती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इसके अलावा जो है त्रिपुरा पीसीएस में आपका जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां आ सकती हैं। तो दिल्ली फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब, त्रिपुरा पीसीएस में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब। इसके अलावा तमिलनाडु TNMRB फूड सेफ्टी ऑफिसर, TNMRB तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां इस साल 2025 में आ सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है, दिल्ली का हो गया, त्रिपुरा का हो गया और तमिलनाडु का हो गया। इसके अलावा आप अगर आपका और बात की जाए तो आपका जो ये राजस्थान है, यहाँ पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और बिहार में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये कुछ आपके राज्य हैं जहां पे 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपका जो है APPSC, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश PCS में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। और आपका TSPSC, जो आपका तेलंगाना स्टेट पीसीएस है, वहां पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां आ सकती हैं। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं जहां पे 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां आ सकती हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। दिल्ली में FSO की वैकेंसी आ सकती है, त्रिपुरा में आ सकती है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। इन स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज 2025 में 2025 में आ सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में क्या अपडेट है। तो जो आपका टेक्निकल ऑफिसर है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, इसकी वैकेंसी 2024 से पूरा बीत गया, नहीं आई। तो पूरी उम्मीद है कि इसकी वैकेंसी इस बार जो आपका जून है, जून के पहले जून के पहले आपकी वैकेंसियां इसकी आ जाएंगी। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसियां जून के पहले आ जाएंगी। तो जून के पहले वैकेंसी आपकी इसकी आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर और जो स्टेट पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर रहता है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर बात की जाए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, तो जो आपका CFSO TO का एग्जाम होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और इसको FSSAI कराती है। पोस्ट का नेम टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर रहता है। एग्जाम ऑनलाइन होता है।
तो स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 होता है, स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 होता है। अगर बात की जाए क्वेश्चन की और मार्किंग स्कीम की, तो आपका जो स्टेज 1 होता है CBT 1 का होता है, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 480 मार्क्स का आपका CBT 1 का पेपर रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टेज 2 की अगर बात की जाए, तो स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज 2 में बैठते हैं, और स्टेज 2 जो आपका CBT 2 का पेपर रहेगा, इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, 240 नंबर का आएगा। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है इस एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो चाहे आपका जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या आपका स्टेट लेवल का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपने जो है यूजी, पीजी या पीएचडी में से कुछ भी कर रखा है इन सब्जेक्ट में जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप एलिजिबल रहते हैं स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो आपका जो स्टेट लेवल पे होता है वहां पे आपका 18 से 40 रहता है एज लिमिट, कुछ स्टेट में 21 से 40 रहता है, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। और आपका अगर बात की जाए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो वहां पे आपका 18 से 28 के आसपास रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपके पास यूजी, पीजी या पीएचडी की डिग्री है डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या मेडिसिन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अब आपका अभी जो है 2024 में जो आपका FSAI है उसके द्वारा जो है फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस की कौन कौन सी डिग्रियां एलिजिबल रहती हैं इसको लेकर के इंफॉर्मेशन जारी की गई थी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी के फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, फूड बायोटेक्नोलॉजी में, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में अगर आपने यूजी, पीजी या पीएचडी कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ऐसे ही आपका बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल साइंस की। तो अगर आपने जो है यूजी, पीजी या पीएचडी कर रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी एग्रीकल्चर कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में बीटेक और एमटेक और पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आईसीआर से बायोटेक का कोर्स होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डेयरी टेक का जो कोर्स होता है आईसीआर का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिशरीज साइंस से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो आईसीआर से फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है यूजी, पीजी और पीएचडी का, वो अप्लाई कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में यूजी, पीजी और पीएचडी करने वाले अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर साइंस में यूजी, पीजी और पीएचडी करने वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। एज लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने इसमें बता दी है आपको ब्रीफ में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इसकी वैकेंसीज जून के पहले आ सकती हैं, और सिलेबस थोड़ा इसका टफ रहता है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक आपके लिए न्यू रहते हैं। अगर आप नॉन फूड टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको सिलेबस को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाने के लिए, आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए ये कंप्लीट बैच अवेलेबल है हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे। इस बैच में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एज पर एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके लास्ट 2 एग्जाम हुए हैं, 19 का और 22 का एग्जाम, दोनों के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हो। और इस कोर्स की जो फी है वो केवल पड़ेगी आपको 2300 रुपीज़। ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर करके बाई कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट पे आपको जो है डेमो क्लास मिल जाएंगी, आप जा करके चेक करिएगा। मेरा आप सभी से वादा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपके सिलेक्शन में हमारी टीम पूरा कोऑपरेट करेगी, आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगी इस बैच के माध्यम से। दूसरी आपकी जो वैकेंसी है जो ट्रेंडिंग में है वो आपका है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की वैकेंसीज। एफसीआई की अगर बात की जाए तो एफसीआई की वैकेंसियां आपकी जो है मान के चलिए या तो जो है फरवरी में आ जाएंगी, फरवरी तक आ जाएंगी, और अगर फरवरी तक नहीं आती हैं तो ये वैकेंसियां आपकी जो है मान के चलिए जून के पहले आने के चांसेस बन सकते हैं। या तो फरवरी में आ जाएंगी या आपके जून के पहले वैकेंसियां ये आउट हो सकती हैं। ये एक अनुमान लगा रहा हूं मैं, बाकी अभी कोई वैकेंसी कब आएंगी इसको लेकर के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। कितनी वैकेंसीज आएंगी इसको लेकर के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मैं ऑलरेडी उन पर वीडियोस डाल चुका हूं, उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। एफसीआई AG3 टेक्निकल, एफसीआई मैनेजर टेक्निकल और एफसीआई AGM टेक्निकल के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं 2025 में, इस पे मैं वीडियोस डाल चुका हूं, आप चेक कर लीजिएगा। तो AG3 और मैनेजर और AGM तीनों की वैकेंसियां आएंगी, टेक्निकल पोस्ट के लिए रहेंगी। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। अगर बात की जाए आपका जो है, जो पहला आपका है एफसीआई AG3 टेक्निकल, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 18 से 28 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को छूट मिलती है यहाँ पे एज में। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो BSc एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या अगर आपने अपनी BSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस से करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक या BE फूड साइंस वाले, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपको कंप्यूटर यूज करना भी आना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहती है AG3 के लिए। AG3 के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जो आपका AG3 का एग्जाम होता है, यहाँ पे आपका बेसिकली जो है फेज 1 में एक पेपर होता है और फेज 2 में आपके 2 पेपर होते हैं। इसके बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल मेरिट और आपका सिलेक्शन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। AG3 में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरी आपकी आती है एफसीआई मैनेजर टेक्निकल की जॉब। एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 28 साल रहती है, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एफसीआई मैनेजर टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जो है BSc एग्रीकल्चर है, बीटेक या BE फूड साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिग्री या BE डिग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीटेक या BE की डिग्री एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीटेक या BE की डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं एफसीआई मैनेजर के लिए। एफसीआई मैनेजर के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो एफसीआई मैनेजर में जॉब पाने के लिए आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका होगा फेज 1 का एक पेपर होगा, फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे, CBT 1 सॉरी ऑनलाइन एग्जाम 1 और ऑनलाइन एग्जाम 2। दोनों पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं। तो आपका फेज 2 में 2 पेपर होंगे, उन 2 पेपर के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आप इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे और आपके फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी बनेगी फाइनल कट ऑफ मार्क्स आएगी, फाइनल बनेगी मेरिट लिस्ट। जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो एफसीआई मैनेजर में आपका इंटरव्यू भी होता है, ध्यान रखना है आपको। और 2 फेज में एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर सिलेक्शन होता है आपका। फिर आपका आ जाता है एफसीआई AGM टेक्निकल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है एफसीआई में जो वैकेंसियां आती हैं उसमें। अगर बात की जाए AGM की तो AGM की अगर बात की जाए तो AGM में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल होनी चाहिए, कैटेगरी वालों को छूट मिलती है। इसके अलावा जिनके पास BSc एग्रीकल्चर है 55% मार्क्स के साथ में वो अप्लाई कर सकते हैं।
बीटेक डिग्री, बीई डिग्री इन फूड साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और बीई डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा बीटेक या बीई डिग्री वाले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपको अपने ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। बीटेक या बीई डिग्री वाले जो आपका बायोटेक से पढ़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी और पीएच वालों को जो है 50% मार्क्स लाने होंगे ग्रेजुएशन में अप्लाई करने के लिए। तो ये आपका एजीएम की एलिजिबिलिटी हो गई। अगर बात की जाए एजीएम के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एजीएम में बेसिकली आपका केवल एक पेपर होता है। एक पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका एजीएम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इन एग्ज़ाम को आप कैसे टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप कम समय में क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि पहले भी बताया है कि हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे एफसीआई AG3 टेक्निकल, एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल रही हैं। फेज 1, फेज 2 की कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होगा आपका। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, क्लास नोट्स रहेगा और ई बुक मिलेंगी आपको टेक्निकल और जीएस जी के पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको, करंट अफेयर भी यहाँ पे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है आपको। फुल सिलेबस कवर होगा इसमें, कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको फेज 1 और फेज 2 के। तो जैसा कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि तैयारी आप कहीं से भी कर लें, अधिकारी आप यहीं से बनेंगे एफसीआई में। तो एफसीआई ऐसा एग्जाम है जिसमें एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने प्रीवियस वैकेंसीज में रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए हैं। इस बार भी मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स लेते हो तो आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलेगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सकें और एग्जाम क्रैक करके आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऑफिसर की जॉब पा सकें। अगर आपको एजीएम की तैयारी करनी है तो एजीएम के लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है। क्लासेस मिल जाएंगी आपको, नोट्स मिल जाएगा, मैनेजमेंट इथिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमी टेक्निकल पेपर की ई बुक मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर रहेगा इसमें, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ओनली 2000 रुपीज़ फीस पड़ेगी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप जो है एफसीआई एजीएम का कोर्स ले सकते हैं। डेमो क्लास हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म को ही आप क्यों चूज करें एफसीआई की तैयारी के लिए, तो जैसा कि आप मेरे पीछे हमारा रिजल्ट देख सकते हैं, एग्रीकल्चर जीके कोचिंग का एफसीआई में रिजल्ट बोलता है और हमारे रिजल्ट ही काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से बेस्ट कोचिंग कोई नहीं देता है एफसीआई के लिए। इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी हमने अपने यूट्यूब पर डाल रखी हैं। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था प्रीवियस एग्जाम में और जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन लास्ट में हो गया है। तो मान के चलिए लगभग 120 के आसपास सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से एफसीआई AG3, एफसीआई मैनेजर और एफसीआई एजीएम में प्रीवियस वैकेंसीज में हो चुके हैं। इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगी। एजीएम का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि एफसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स में कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा और आपकी तैयारी में हमारी टीम पूरा कोऑपरेट करेगी। तो एफसीआई एजीएम के लिए, एफसीआई AG3 के लिए, एफसीआई मैनेजर के लिए कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं अफोर्डेबल फीस पे। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट पर जाकर के उनको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जाता है इफको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जॉब। इफको में एग्रीकल्चर जीके का नाम ही काफ़ी है, आपको पता होगा प्रीवियस 3 एग्जाम से एग्रीकल्चर जीके ने इफको एजीटी में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं ऑल ओवर इंडिया। और इस बार भी हमारी टीम पूरा
अपना जी जान लगा देगी आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, आपके सिलेक्शन में आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। अगर बात की जाए इफ़को एजीटी की, जिसकी वैकेंसियाँ अगर बात की जाए कब तक आ सकती हैं, तो इफ़को की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपका मार्च या अप्रैल तक आ सकती हैं। इफ़को की वैकेंसी लास्ट 4 ईयर से हर साल आ रही है, तो इस साल भी वैकेंसी आएगी। अगर बात की जाए इफ़को की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपके पास 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर है और आपकी जो बीएससी है, अगर आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो नवंबर 2024 तक आ चुका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल और ओबीसी को 60% मार्क्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, और आपका जो है एससी एसटी पीएच वालों को 55% मार्क्स चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट आपका 2021 के बाद बीएससी एग्रीकल्चर पास हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहती है, जो कि आपका 2024 से काउंट की जाती है। 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी को, 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी वालों को। तो ये आपका हो गया जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के इफको एजीटी की इंफॉर्मेशन, और एज लिमिट क्या रहती है उसको लेकर के इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए इफको एजीटी के एग्जाम पैटर्न की, तो इफको का आपका जो है प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न यही रहता है। मैं आपको बता देता हूं, एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, और आपका निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में हो जाती है, लेकिन कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप अगर इफको के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इफको का एग्जाम देने जा रहे हैं, जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसमें आपको लगता है कि निगेटिव मार्किंग आपकी हो सकती है, उसको आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है, और आपका स्कोर कम हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप फेज 1 यानी कि प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्री एग्जाम से मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जर्नल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, कम्युनिकेशन स्किल के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कुल यहाँ पे आपका प्री और मेंस में 150 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का रहेगा। 60 मिनट में आपको ये करना रहता है। निगेटिव मार्किंग वैसे तो नहीं रहती है, लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जो है जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनको ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। पेपर आपका केवल इंग्लिश मीडियम में होता है, तो वैसे जो है फेज 1 में यानी कि प्री एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मेंस में निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिल सकती है आपको। फिलहाल जो आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे ये आप मान सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसके ऊपर। प्री और मेंस होने के बाद यहाँ पे आपका इफको में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इफको एजीटी के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी इफको वाली, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस 3 एग्जाम के आपको पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा आपको, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलेगा। 2300 रुपीज़ कोर्स की फीस पड़ेगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इफको एजीटी की प्रिपरेशन के लिए श्योर सक्सेस बैच को अभी ज्वाइन करें, क्योंकि वैकेंसियाँ इसकी मार्च या अप्रैल में आ सकती हैं, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, आपको जॉब पानी है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4 पे एएसआरबी नेट, या आपका एआरएस नेट, एसटीए जो आपका एसटीओ होता है उसकी जॉब। तो आपका एएसआरबी नेट का फॉर्म और आपका एआरएस का फॉर्म भी आ सकता है आपका जो है फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल तक। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक आपका एएसआरबी नेट का फॉर्म भी आ सकता है, इसमें आपकी एआरएस की वैकेंसीज भी आउट होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस एग्जाम को लेकर के कि इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये एग्जाम आपका
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB करवाती है। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS का एग्जाम होता है, साइंटिस्ट की पोस्ट होती है और लगभग आपकी 150 के आसपास वैकेंसियां इस बार आ सकती हैं। अभी आपका जो है 2024 में ICAR ने अपनी एलिजिबिलिटी को चेंज किया है। अब आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास MSc की डिग्री अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है साइंटिस्ट बनने के लिए वो आपकी अब MSc एग्रीकल्चर कर दी गई है। MSc अगर आप जो है कर रहे हैं तो आप साइंटिस्ट के लिए ARS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन को अब चेंज कर दिया गया है। अगर बात की जाए ASRB ARS के सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपका जो है पहले प्री एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, राइटन रहता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है ये। फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद आप जो है साइंटिस्ट की जॉब पाते हैं। काफ़ी बड़ी जॉब मानी जाती है एग्रीकल्चर की और इसकी सैलरी भी जो है लाखों में होती है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है और ARS का एग्ज़ाम क्रैक करके आप जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ICAR के इंस्टीट्यूट में और कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की पोस्ट पे जॉब पाते हैं। तो ये आपका जो है ASRB नेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन हो गई और ARS जॉब को लेकर के इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आप ASRB नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके जो फॉर्म है वो आपके जो है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कभी भी आ सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको ASRB नेट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, सीड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, फ्रूट साइंस के लिए बैच मिल जाएगा, फ्लोरिकल्चर के लिए बैच मिल जाएगा, वेजिटेबल साइंस का बैच मिल जाएगा, स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का बैच मिल जाएगा और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का बैच मिल जाएगा। ये बैचेस में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, सिलेबस की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यहाँ पे आपको पढ़ाएगा। जो हमारे पास कोर्स है इसमें आपको वही पढ़ाएगा जिसके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी इन सब्जेक्ट में। इसके अलावा सिलेबस पूरा कवर रहेगा। इसमें प्रीवियस 10 ईयर के पेपर भी आपको कोर्स में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स में रहेंगे। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं अगर आप ASRB नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लास्ट में आपका नंबर 5 पे आता है स्टेट एग्रीकल्चर के एग्जाम्स। तो स्टेट लेवल पर भी काफ़ी सारी वैकेंसियां 2025 के जो है 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसियां ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो पहला आपका है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाली ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो आपका रहता है, ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे आपका गलत लिख गया है, ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज जो है आपका आ सकती हैं, लगभग आपकी 1600 प्लस वैकेंसियां आएंगी। ये यहाँ पे आप जो है बिहार सरकार की ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। कृषि समन्वयकों के 1652 पदों पर होगी बहाली। तो आपका 38 जिलों में बिहार के 1652 पद खाली हैं। 1652 पदों पे बहाली होने के चांसेस बन सकते हैं। आपका फरवरी, मार्च या अप्रैल तक इसकी वैकेंसियां आ सकती हैं। बिहार कृषि विभाग की तरफ से बम्पर बहाली आने वाली है, 1652 पद रहेंगे यहाँ पे। और आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट बैच चल रहा है, इसके लिए आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम क्रैक करके जॉब पानी है तो हमारा ये बाइलिंगुअल बैच है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पे क्लास मिल जाएंगी। 4 पेपर होते हैं यहाँ पे आपका बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में। आपका हिंदी का पेपर होता है, GS का पेपर होता है और 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। 40 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल कोर्स है, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट रहेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स रहेगा। आपका जो है डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे इसमें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बैच हमारे प्लेटफॉर्म से बाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके। नेक्स्ट आपकी आ जाती है हरियाणा की तरफ से आने वाली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब।
अभी आपका वही नवंबर के आसपास जो है, जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनके द्वारा एक मीटिंग में बोला गया था कि आपका लगभग 438 पदों पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसियां हरियाणा की तरफ से आने वाली हैं, एचपीपीएससी की तरफ से आने वाली हैं। अगर बात की जाए इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, हरियाणा एडीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, ध्यान रखना आप, नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको संस्कृत और हिंदी आपने 10+2 में पढ़ी हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट रहती है, कैटेगरी वालों को एज वाइज छूट मिलती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है असम पीसीएस की तरफ से आने वाला एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब। तो असम में भी जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल के बीच हो। इसके अलावा कैटेगरी वालों को छूट मिलती है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो असम में एडीओ बनने के लिए अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की अगर बात की जाए तो 30,000 से 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और ग्रेड पे इसका काफ़ी बढ़िया है, 12,700 रुपये पर मंथ आपको ग्रेड पे मिलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगा यहाँ पे आपको। असम एडीओ के लिए कंप्लीट बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, काफ़ी सारे बच्चे इसको ले चुके हैं, तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो आप भी असम एडीओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपका इसमें एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर रहेगा, 30+ मॉक टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, ई बुक मिलेगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपका असम एडीओ का बैच हो गया और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका फरवरी से लेकर के अप्रैल तक वैकेंसियां आ सकती हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट चाहिए होगी वो 18 से 32 साल रहेगी। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप एडीओ में अप्लाई कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल अरुणाचल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश एडीओ के लिए भी कंप्लीट बैच हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी बच्चे इसको ले चुके हैं और तैयारी अपनी कर रहे हैं यहाँ से। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, 10+ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिलने वाला है इस बैच के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश में आपका जो है, जो एचपीएसएससी है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचपीएसएससी की तरफ से आने वाले आपका जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब। हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के 978 पद खाली हैं, 978 वैकेंसियां खाली हैं जो आपकी आ सकती हैं। सैलरी यहाँ पे 25,600 से 81,200 रुपये आपको मिलती है और काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। 18 से 45 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वालों को छूट भी मिलती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। आईसीआर नॉन आईसीआर दोनों कॉलेज से चलेगा। इसके अलावा आपने अपना जो है 10th और 12th जो है हिमाचल प्रदेश के बोर्ड से पास किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए कंप्लीट बैच आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएगा, आप जा करके डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और इस बैच को बाई कर सकते हैं अगर आपको इसकी तैयारी करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो है वेस्ट बंगाल में आने वाला फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर। फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर की शॉर्ट नोटिस आ चुकी है। इसी जनवरी के महीने में आपका इसकी वैकेंसीज आ जाएंगी वेस्ट बंगाल की तरफ से। फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर की जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी वैकेंसी भी वेस्ट बंगाल में आने वाली है, केवल वेस्ट बंगाल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर। नेक्स्ट आपका आता है त्रिपुरा पीसीएस की तरफ से आने वाला एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज। तो त्रिपुरा में आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो।
फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके लिए भी कंप्लीट बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा और त्रिपुरा एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इन बैचेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी हमारे कोर्स में आपको मिलेगा। जो आपकी वैकेंसी त्रिपुरा पीसीएस में एग्रीकल्चर ऑफिसर की अभी आई हुई थी, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं। सक्सेस स्टोरी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, उनको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, तो इसकी वैकेंसीज आप मान के चलिए कि आपका जो है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसकी वैकेंसी आपका फरवरी से लेकर के जून तक कभी भी आ सकती है। तो ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट स्टेट पीसीएस की और स्टेट एसएससी की जॉब हुई जो आपका आ सकती हैं। ये जो आपकी अपकमिंग एग्रीकल्चर की जॉब है ऑल ओवर इंडिया, जो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर कोई और वैकेंसी आएगी किसी और स्टेट में, तो उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्सेज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरे गाइडेंस की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ साथ में आपको कोर्स और मॉक टेस्ट हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।